प्रस्तुत करता है गौरी स्टील फर्नीचर एंड मेटल्स, जहां मिलेंगे गोदरेज फर्नीचर व इलेक्ट्रॉनिक सामान। को प्रेजेंटेड बाय मेट्रो हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, हरदम आपके साथ। को प्रेजेंटेड बाय होम बिल्डिंग कंसल्टेंट, सबके सपनों का एक घर हो, वो सपना सबका सच हो। SK न्यूज़ चैनल स्टूडियो से हम सभी जनता का, दर्शक गणों का अभिनंदन करते हैं। नमस्कार। आज इस स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान हैं। जनप्रहरी विषय पर चर्चा करने के लिए पूर्व सरपंच हमारे श्याम जी गुजर और सांसद प्रतिनिधि हैं। इनसे चर्चा करेंगे अपने क्षेत्रीय मुद्दों के मामले में। तो मैं सबसे पहले श्याम जी गुजर का, जैसे मैंने आपको परिचय दे दिया, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा सरपंच साहब कि अभी आप कहाँ से बता रहे हैं? मैं भानपुरा लोकार्पण था ऑक्सीजन प्लांट का, वहाँ गया था लोकार्पण कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। धन्यवाद। आप कौन से मार्ग से पता रहे हैं यहाँ तक, स्टूडियो तक, भानपुरा से? मार्ग तो यही लोटखेड़ी वाले मार्ग से ही पता रहे हैं। क्या अनुभव करते हैं आप सड़क के मामले में? अनुभव तो क्या, सड़क तो खराब हो ही रही है, सब लोगों को जानकारी में ही है, और उसके लिए दुरुस्त कराने के लिए, उसके लिए और उसके नव निर्माण के लिए प्रयासरत भी हमारे विधायक जी। क्या बीते समय में 2021 में अप्रैल मई के बजट में, मार्च अप्रैल के बजट में ये कितनी सड़कों का बजट पारित हुआ, ऐसा आपकी जानकारी में है? बेसुदा मंडी से कालाकोट मान लें, हाँ, बेसुदा मंडी से भानपुरा वाया लोटखेड़ी मान लें, दोनों सड़कों का बजट पारित हो चुका था और लगभग 18 करोड़ के आसपास, 18 करोड़ के आसपास डामरीकरण का बजट पारित हुआ था। इसमें चौड़ीकरण का कुछ प्रावधान रखा गया? चौड़ीकरण तो बताया ना, इसमें 7 मीटर पॉइंट लगभग 7 मीटर इसकी चौड़ाई है। हाँ जी, हाँ जी। और इसकी लंबाई लगभग 21.78 किलोमीटर। एक अखबार है, पत्रिका जी, 18 से 21 को उसमें प्रकाशित हुआ, 12 मीटर चौड़ा, और 17 करोड़ उसके लिए बजट सैंक्शन हुआ बेसुदा मंडी से कालाकोट। नहीं, 12 मीटर चौड़ा तो मैं अखबार के माध्यम से बोलना, ठीक है, वो हाँ, कोई कारण की वजह से कोई ऐसा छप गया होगा, लेकिन 12 मीटर चौड़ाईकरण का कोई सड़क का ऐसा प्रावधान नहीं है। चौड़ाई की, इसकी जो चौड़ाई है 7 मीटर इसकी चौड़ाई है। आज ये दोनों रोड आप अनुभव करते हैं कि भवानी मंडी राजस्थान में होकर के अपने MP सीमा पर स्थापित है। भवानी मंडी इस क्षेत्र की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी है जी। कितने गांव के कृषकगण इसमें अपनी उपज लाते हैं और वो क्या अनुभव करते हैं? आपके नजरिए से आप तक शिकायतें पहुंचती होंगी, आप उनको क्या संतुष्टि देते हैं? कृषि उपज मंडी का जो है, भवानी मंडी में भी मैं मानता हूँ कि कृषक जाते होंगे बिल्कुल, और उनको काफ़ी तकलीफ़ों का सामना इस रोड की वजह से करना पड़ता है। और पिछले जब 2008-9 में भी हमारी जो भाजपा की सरकार थी, उसी ने इस रोड का कायाकल्प किया था, और फिर वापस भाजपा की सरकार, भाजपा के शासन में इस रोड का कायाकल्प होने वाला अतिशीघ्र होगा। क्या संभावनाएं व्यक्त की जा रही है? इसका स्थायी वित्त समिति की एक बैठक होनी है। पहले ये 18 करोड़ के लगभग के पास हुए थे, किंतु विधायक जी ने वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि इनको CC रोड कर दिया जाए। उस एवज में इसका डबल से बजट वापस से बनाया गया, वापस से इसकी TS बनाई गई, और अब इसकी जो कालाकोट वाले की जो चौड़ाई है वो 7 मीटर है, और इसकी लंबाई जो है वो 21.78 किलोमीटर है। लागत सिर्फ रोड की इसकी 34 करोड़ 39 लाख है, और टोटल लागत विद पुलिया के इसकी 54 करोड़
76 बजट रिन्यूअल हुआ है। बजट रेडिकुल इसका हो चुका है। सर सुविधा युक्त रोड बनेगा। सर सुविधा युक्त कालाकोट से भेसोदा मंडी भानपुरा वाया राजस्थान लोटखेड़ी के सीमा। बारे में क्या आपकी जानकारी है? दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? लोटखेड़ी वाया भेसोदा मंडी, ये रोड भी पूर्व में डामरीकरण इसका स्वीकृत हो चुका था, किंतु विधायक जी और हमारे सांसद महोदय के निवेदन पे मुख्यमंत्री जी से चर्चा की, वित्त मंत्री जगदीश जी देवड़ा से चर्चा की, तो इसका भी कोशिश ये की जा रही है कि इसका भी सीसी रोड ही बन जाए। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 5.5 मीटर रहेगी और इसकी लंबाई जो है वो 20 किलोमीटर 600 किलोमीटर रहेगी। इसकी कुल लागत जो सीसी रोड की है वो 43 करोड़ 45 लाख रुपए जी बजट में आकी गई है। क्या जो 8 लेन रोड बन रहे हैं इनको बाई लिंक रोड जोड़ेंगे? उदाहरण स्वरूप भेसोदा मंडी वाया लोटखेड़ी भानपुरा रोड जो है ये पांगा हनुमान चौराहे से भानपुरा रोड जुड़ता है और वहीं 8 लेन के एक सर्किल बनने जा रहा है, इसमें कोई योजना है? नहीं, ये जो है रेड लाइन का जो है सेंट्रल का रोड है और सेंट्रल ने पूर्व में ही निर्धारित कर रखे हैं कि उनको कहाँ कहाँ पॉइंट और कहाँ कहाँ सर्कल देने हैं, ये पूर्व से निर्धारित है। हाँ, अगर जनता मांग करती है और अगर कोई संशोधन अगर उसमें होता है तो वो केंद्रीय लेवल का मामला है, उसकी जानकारी वहीं से मिल पाएगी। जैसा मैंने अभी निवेदन किया आपसे और दर्शकगण भी सब देख रहे हैं कि यहाँ पर करीब करीब मेरे अंदाज से 60-70 गाँव के लोग अपनी उपज लाते हैं। ऐसे में संदारा, कालाकोट, ओसारा और इस रोड का भानपुरा ओसारा का कुछ मसला है? नहीं, बताया कि मैंने, रोड तो बनना ही है, बजट में आ गया है और बिल्कुल भानपुरा ओसारा का रिन्यूअल होना है रिन्यूअल या नीमच झालावाड़ मार्ग का उसके लिए भी हमारे विधायक जी प्रयासरत है। अधिकतर रोडों को, और अभी भी काफ़ी रोड पास हुए हैं, जैसा कि आपको अखबारों के माध्यम से पता चला ही होगा। शासन की अलग अलग विभिन्न योजनाओं में सड़कों का निर्माण और उसका होता है, तो काफ़ी अभी स्वीकृत हुए हैं रोड। मैंने आपसे उन सड़क मार्गों का निवेदन किया जो बहुजन सुखाय सर्वजन हिताय। मैं ये एक और निवेदन करना चाहूँगा कि कई शासन की योजनाओं में धार्मिक स्थानों को जोड़ने का भी प्रावधान है। ऐसे में दूधागढ़ी माता जी का रोड कहीं से जोड़ने का कुछ सिलसिला आपके बजट में प्रावधानित है या किया जा रहा है? नहीं, अभी भेसोदा से दूधाखेड़ी मार्ग का भी तो फिलहाल तो कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, लेकिन कभी पूर्व में हुआ? नहीं, पूर्व में हमने उस समय जब मैं सरपंच था उस समय मांग करी थी मैंने, और ईश्वर ने चाहे नगर परिषद बनी गई है हमारा क्षेत्र, और जो भी जनप्रतिनिधि बनेगा वो भी इसके लिए मैं ऐसा सोचता हूँ कि प्रयासरत रहेगा, क्योंकि कोई भी जनप्रतिनिधि अगर बनता है तो अपने क्षेत्र के लिए, विकास के लिए बिल्कुल प्रयासरत रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा काम कराने की कोशिश करता है। स्थानीय स्तर पर नगर परिषद क्षेत्र में भेसोदा से मालीपुरा और भेसोदा फाटक 65 नंबर से मालीपुरा, ये रोड कहीं आपके प्रावधान में है कि तालाब की सुंदरता बढ़ने के लिए या बढ़ाने के लिए कोई प्रावधान है जो इनको सड़कों को बनाया जाए और उच्च कोटि की हो और तालाब की सुंदरता ही बढ़े, ताकि लोगों को पर्यावरण भी प्रदूषित होने से बचे? ऐसी कोई योजना सरकार की? मालीपुरा और भेसोदा मंडी का जो दोनों लिंक रोड है उसके बारे में हमने विधायक जी से मांग की है, और बिल्कुल कोशिश ये में है विधायक जी कि अतिशीघ्र इन रोडों का भी निर्माण होगा। आप जो तालाब है भेसोदा नगर परिषद के अंतर्गत, इसमें इस रोड को किस प्रकार से, अगर आपसे सलाह ली जाएगी कर्मठ कार्यकर्ता होने के कारण सरकार के, तो आप क्या प्रावधान करेंगे? मैं चाहूँगा कि कुछ जिस तरह के 7 मीटर है तो इसकी चौड़ाई है ही सही रोड की, तो
ये थोड़ा सा जितना भी बढ़ना हो ये तालाब के इस साइड बढ़े, ताकि उससे क्या है कि इधर कोई वॉकिंग स्टेप बन जाए टहलने के लिए, और ट्रैफिक जो है वो थोड़ा सा इससे दूर रहे और जालियाँ लग जाए, ताकि पैदल यात्री या पैदल घूमने वाले जो भी हमारे यहाँ क्षेत्र के लोग हैं वो कम से कम 8-10 फीट की एक जगह छूट जाए, ताकि उसमें अखबारों के माध्यम से आपसे चर्चाएं होती रहती है। ये फाटक नंबर 65 पर ओवरब्रिज का सिलसिला था और यहाँ से एक बाईपास रोड निकालना प्रस्तावित था, अखबारों के माध्यम से अपने को जानकारी है, उसमें आपकी क्या जानकारी है और बाईपास क्या प्रोग्रेस है? बाईपास रोड की अभी तो कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन हमने मांग जरूर की ओवरब्रिज के मामले और इस भैंसोदा मंडी को एक बाईपास की अति आवश्यकता है और उसके लिए हम बिल्कुल प्रयासरत हैं। हम विधायक जी को भी इसके नॉलेज में डाल चुके हैं कि जल्दी से जल्दी एक बाईपास भैंसोदा मंडी और इस नगर भैंसोदा को मिले। ओवरब्रिज का बजट दोनों तरफ से सैंक्शन हो चुका है, राज्य सरकार ने अपना कर दिया है और केंद्र सरकार ने क्या अपेक्षा करें दर्शक गणों से, अपन विश्वास दिला सकते हैं कि इस आगामी चुनाव के पूर्व कुछ न कुछ उनको सौगात के रूप में प्राप्त हो? नहीं, चुनाव देखो, बजट इसका जो ब्रिज का काम है इसमें थोड़ा समय लगता है, आप भी जानते हैं इस चीज़ को। इसमें बजट मतलब 2-3 साल लग सकते हैं, तो मैं ये नहीं कह सकता कि भाई चुनाव के पहले बन जाएगा, ऐसा मैं कोई वादा कर नहीं सकता। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि चुनाव के पहले कुछ ऐसी कार्रवाइयाँ चालू हो जाएगी जिससे जनता को विश्वास हो जाएगा कि ओवरब्रिज बनेगा। अब लोकल संस्थाओं के चुनाव में पंचायत चुनाव, जी, पंचायत चुनाव चूंकि टलते रहे और पूर्व सरपंचों के अधिकार प्रशासकीय अधिकारी बिठा दिए थे, वापस उनको सरपंचों को आवंटित कर दिए हैं। क्या अपने यहाँ मनरेगा स्कीम चल रही है जिनके तहत खेत पहुंच मार्ग बनना तय हो, ऐसा कुछ प्रावधान आपके ज्ञान में है? मनरेगा जो योजना है वो ग्रामीण सेक्टर की योजना है, वो ग्राम पंचायतों में चलती है और नगर परिषदों में मनरेगा का फिलहाल कोई प्रावधान नहीं है। अब अगर केंद्र सरकार अगर आगे करती है तो स्वागत है उसका। क्या आप प्रयास करेंगे? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल। और हम बिल्कुल अगर हमारे जो सीनियर है उनसे भी हम बात करेंगे। क्या आप अनुभव करते हैं खेत कुआं पर जाने वाले रास्ते काफ़ी खराब हैं? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल मनरेगा का बिल्कुल समावेश नगरीय निकायों में भी होना चाहिए। नगरीय निकायों में मजदूर वर्ग रहता है और बिल्कुल अगर मनरेगा का कार्यक्रम अगर जो नगर निकायों में भी चलता है तो ग्रामीणों को रोजगार भी मिलेगा और किसानों को भी उसका फायदा होगा। हमारे यहाँ लोकल में माता जी है, लाल भाई फूल में माता जी बोलते हैं, उधर से और एक गोविंदखेड़ा ग्राम पंचायत है। क्या ये लिंक रोड की कोई योजना कभी आप सरपंच रहे तो आपने सोचा, या बाद वाले सरपंच के संबंध में कार्यकाल में आपकी चर्चा हुई, या आज इनको जोड़ने की या बनाने की कोई योजना? नगरीय निकाय होने के बाद तो शासन के से ही मांग की जा सकती है इसका रोड बनाने के लिए, और 7 साल 5-6 साल वो रहे हैं हमारे पूर्व सरपंच भी। अब उन्होंने इन रोडों को क्यों नहीं बनाया, ये तो उनको उसका जवाब तो वही नहीं, ये तो आपको उनसे दरियाफ्त करते रहना चाहिए, जनता को संदेश देना चाहिए। नहीं, देखो क्या होता है, हर जनप्रतिनिधि का अपने कार्य करने की शैली होती है, वो कौन से कार्य में रुचि रखता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जनता को फायदा हो, तो ये अपनी अपनी रुचि का है। जैसे आप तो सार्वजनिक हित के काम करने वाले हो, आपको सभी विषयों पर रुचि रखना चाहिए। आपके संवाद से ऐसा लगा कि आपको सड़क में कम रुचि है। नहीं, मैंने उनकी बात करी है, मैंने मेरी बात नहीं करी। मेरे से जितना संभव हुआ मैंने मेरे कार्यकाल में किया है, और मेरे कार्यकाल में बजट भी कम आता था, लगभग 1 करोड़ के आसपास मेरा पूरा 5 साल का बजट था, और अभी 4-4.5 करोड़ रुपए पिछले कार्यकाल में आए। तो अगर यूँ देखा जाए तो सीसी रोड को भी अगर देखा जाए तो मेरे कार्यकाल में ज़्यादा बने, और मैं शासन से ज़्यादा बजट लाने की मैंने कोशिश की। भैंसोदा मंडी और कालाकोट रोड की बात आपने बताई कि अभी नया बजट स्वीकृत हुआ 34 करोड़ से ऊपर, और जिसमें पुलिया वगैरह मिला के 40 करोड़ से ऊपर जाएगा, 45 करोड़ के आसपास जाएगा।
कार्य कब तक प्रारंभ होने की संभावना आप व्यक्त कर सकते हैं? ये जो नया जो स्वीकृत सीसी रोड वापस से जिसका टीएस बनी है उसका बजट तो सैंक्शन हो गया है, लेकिन इसके लिए क्या है कि एक स्थायी वित्त समिति होती है मध्य प्रदेश शासन की, उसमें इसका प्रस्ताव जाएगा और जब भी वो बैठक होएगी उस बैठक का ही इंतजार है। और बैठक जैसे होगी पीडब्ल्यूडी विभाग की भी उसमें साथ में सम्मिलित रहती है, उनकी बैठक होने में वो प्रस्ताव पास होगा और दोनों रोड अतिशीघ्र बनेंगे। मैं बस ये कह सकता हूँ कि हाँ, अब ये वाला सीसी रोड, कालाकोट वाला सीसी रोड बनेगा। अब इसका भी चल रहा है, नहीं तो ये डामरीकरण तो इसका होना ही है लोटखेड़ी वाले का। कोशिश इसकी भी जारी है कि ये भी सीसी हो जाए। हमारे विधायक जी, हमारे सांसद जी मुख्यमंत्री जी से लगातार संपर्क में हैं और बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं कि अति शीघ्र वो बैठक हो, उसमें प्रस्ताव पास हो और ये दोनों रोड का कार्य शुरू हो। तो आपकी वो समिति की बैठक होगी तो अभी टेंडर के बारे में पूछना तो कोई उचित ही नहीं होगा। नहीं, वो बैठक का प्रस्ताव आ तो टेंडर हो जाएंगे। बैठक में जब बजट शासन ने लिया है तो समिति भी शासन की, अतिशीघ्र समिति बैठेगी और प्रस्ताव तो पास होना ही है। और आपके तरफ से कोई प्रस्ताव सड़कों के बारे में कुछ भेजा हो? अब इस चर्चाओं में आप दर्शकों को नहीं, हम मालीपुरा और भैंसुदा मंडी की जो एक लिंक रोड है, जैसे अभी फिलहाल ज्ञान विहार रोड के नाम से जानते हैं, ये दोनों रोड के लिए लगातार हम प्रयासरत है कि ये रोड दोनों बन जाए और मेरे को पूरी उम्मीद है कि ये दोनों रोड नहीं, वो बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं। भैंसुदा से सीधा मालीपुरा जुड़े, दोनों तरफ से मालीपुरा को जोड़ने के प्रयास हैं हमारे। खाली सिर्फ मैंने ये नहीं कहा है कि ये भैंसुदा मंडी से जुड़े, दोनों तरफ से मालीपुरा जुड़ जाए, जिससे क्या है कि नगर परिषद में आने जाने के लिए भी वहाँ के जो निवासी हैं उनको कोई तकलीफ नहीं हो और भवानी मंडी आने के लिए ये वाला रास्ते में उनको तकलीफ नहीं हो। बाईपास रोड की जो बात आप लोगों ने करी है वो उसके लिए आपने कौन सा प्रस्ताव लिया होगा? फिलहाल क्या है, देखो अभी सब शासकीय कर्मचारी बैठे हुए हैं और शासकीय कर्मचारियों के हाथ में ही नगर परिषद की कमान है और एक जनप्रतिनिधि और एक शासकीय कर्मचारी में बहुत फर्क होता है। कोऑर्डिनेशन उनका होता है, जो सत्ता में रहते हैं प्रमुख लोगों का, शासन और जनता का, मतलब प्रतिनिधियों का कोऑर्डिनेशन होता है। आपने ऐसे बीच में आपकी टेबल टॉक तो हुई होगी? नहीं, किसी भी संस्था का जब एक पर्सन इलेक्टिव पर्सन अगर जीतता है और वो जब बैठता है तो जितना जनता के प्रति उसका जो रहता है उतना, देखो शासकीय कर्मचारी में मैं नहीं समझता हूँ, जहाँ तक मेरी सोच है अपने क्षेत्र के विकास के बारे में जितना जनप्रतिनिधि सोचता है और इसीलिए अन्य जनता की जो समस्याओं को समझना है वो जो जनप्रतिनिधि जो समझ पाता है, तो और इसीलिए हमारे संविधान में जनप्रतिनिधि की रचना की गई है, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं थी जनप्रतिनिधि। जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि जो प्रशासकीय पद की आप बात कर रहे हैं, अधिकारियों के, कर्मचारियों की, ठीक है, किंतु उनको भी निर्देश मिलते रहते हैं। ऐसे में आपने भी कोई डायरेक्शन कहीं से दिलवाया हो? नहीं, डायरेक्शन देखो क्या है, नगर परिषद का अपना एक अलग, क्योंकि अपने आप प्रशासक जो है स्वयं निर्णय नहीं लेता जब तक कि जनप्रतिनिधियों से चर्चा ना कर ले। नगर परिषद का एक अपना बजट होता है और उस बजट के अंतर्गत जो भी कार्य करने, हम सिर्फ ये जरूर कह सकते हैं, और एक आम आदमी, हम भी आज आम आदमी, आप भी एक आम आदमी हो, आप भी मांग कर सकते हो। आपका अगर कोई सुझाव है तो बिल्कुल आप जो अधिकारी बैठे हुए हैं उनको बिल्कुल आप दीजिए। अच्छा, तो आपने SK न्यूज़ चैनल स्टूडियो में पधार कर अपना समय दिया, जनता को अपना संबोधन दिया और यहाँ की प्रगति बताई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब। और इसके साथ ही आगामी महाशिवरात्रि पर्व आने वाला है, इस पर सभी को, दर्शकगणों को और आपको सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
प्रस्तुत करता है गौरी स्टील फर्नीचर एंड मेटल्स, जहां मिलेंगे गोदरेज फर्नीचर व इलेक्ट्रॉनिक सामान। को प्रेजेंटेड बाय मेट्रो हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, हरदम आपके साथ। को प्रेजेंटेड बाय होम बिल्डिंग कंसल्टेंट, सबके सपनों का एक घर हो, वो सपना सबका सच हो।